नामीबिया में भारत के उच्चायुक्त प्रशांत अग्रवाल, ये उन्हीं की मेहनत है, उन्हीं का प्लान है और इसी वजह से अब देखिए हिंदुस्तान, हमारे देश में चीते का इतिहास। 1948 में जो अंतिम चीता था उसकी मौत हो गई और ये विलुप्त हो गया। अंतिम चीते का शिकार छत्तीसगढ़ में किया गया, जो कि पहले मध्य प्रदेश में था। कोरिया के महाराज ने ये शिकार किया था और तभी शिकार बाद में बैन भी हुआ था। 1952 में सरकार ने ये ऐलान किया था कि चीते जो हैं वो अब हमारे देश में खत्म हो चुके हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम स्पीड है इसकी, यानी कि दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर अगर कोई है तो वो चीता है। हर सेकंड में 6 छलांग, आप अंदाजा लगाइए, पलक झपकते हैं 6 छलांग लग जाती है। 7 मीटर लंबी एक छलांग, सोच भी नहीं सकते आप। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड इंसान का है वो भी 7 मीटर के आसपास या उससे कम है। तो ये चीता है 450 मीटर फुल स्पीड से, सिर्फ 450 मीटर उसको वक्त लगता है सेकंड्स में। तो ये चीता है बेहद फुर्तीला, 3 सेकंड में 96 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, अंदाजा लगाइए आप। अब इनके लिए काफी इंतजाम किए गए हैं। चीतल एक और जानवर होता है, उसकी भारी तादाद छोड़ दी गई है क्योंकि चीतल जो होता है वो चीते का भोजन होता है, ताकि आराम से ये 8 के 8 चीते वहां शिकार करें, अपना पेट भर सकें। अब इसी के साथ, इन सुविधाओं के साथ साथ चीता मित्र यानी कि चीतों के दोस्त, उनकी भी तैनाती गई है। ऐसे ही एक पूर्व डाकू थे जिनका नाम है रमेश शिकरवार, वो अब चीता मित्र बन चुके हैं और चीतों के बारे में बहुत अच्छी तरह से ये जानते हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश के कूनो में नामीबिया से चीते आ रहे हैं, जाहिर सी बात है ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा। लेकिन बड़ा सवाल था इस इलाके के आसपास में जो वन्य जीवों की तस्करी होती है, उनकी जो हत्याएं होती है और उनके अंगों को जब यहां से ले जाया जाता है तो वो एक बड़ा सवाल था, एक बड़ा खतरा चीतों के जीवन पे भी मंडरा सकता था। और इसीलिए यहाँ पे ना केवल सरकार ने, वन विभाग ने अपनी जो स्टाफ है उसको बढ़ाया है, बल्कि इसके साथ ही कोशिश की है कि कूनो नेशनल पार्क के आसपास रहने वाले लोगों को जागरूक किया जाए चीतों के बारे में। खास तौर से गांव के लोगों को यह बताने की कोशिश हो रही है कि चीता आदमखोर नहीं है, चीता इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं है। और ये जिम्मेदारी किसे दी गई है? चीता मित्रों को, चीता मित्र। और उनमें से भी जिसका जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है वो है पूर्व दस्यु सम्राट रमेश शिकरवार, जिनका एक समय में यहाँ पर सिक्का चलता था। बहुत खौफ था आपका रमेश जी किसी जमाने में यहाँ पे, लेकिन अब आप जो हैं, भले ही बंदूक आपके साथ है, गोलियां आप साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन अब आप बंदूक से नहीं अपनी जुबान से ही लोगों को समझा देते हैं। हाँ, अब अपनी जनता की सेवा करने का अपना कर्तव्य है। अपना गांधीवादी धारा से जुड़ी हुई है अभी वहाँ से। तो यहाँ लोग की डेली 10-50 आदमी आते हैं, किसी जमीन कब्जा कर लिया सब बुला के प्रेम से गांव को समझा देते हैं तो जमीन छूट जाती है। और यहाँ बने हुआ द्वारा DFO द्वारा कोई नियुक्त किया गया था अपने लिए कि आप चीते जो आ रहे हैं उनकी रखवाली आप करोगे। तो हमने ये संकल्प लिया, बोला कि हम जी जान से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम चीतों की पूर्ण रूप से रखवाली करेंगे। तो मैंने कई गाँव में जाके गाँव को समझाया भी है कि चीता एक सीधा जानवर है, बिल्ली की तरह से, और तेंदुआ खतरनाक रहता है, वो हमला करता है आदमी पर उनके अलग अलग तेंदुआ कैसा है, उसकी लंबी धारी रहती है, चीता पे गोल गोल धब्बा रहते हैं, उनको बता रहे हैं, उनको फोटो दिखा रहे हैं।